हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और सभी को यहाँ पे दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रीडिंग समझ गए होंगे आप लोग, ये दिवाली की रीडिंग हो रही है और टाइटल पे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना। सभी को बहुत बहुत सोल फैमिली चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब फैमिली को, मेरे सोल फैमिली को, सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़े और ईश्वर करे आपके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं आपको आपके जीवन में मिले। बहुत सारी विशेष तो कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा, क्योंकि ईश्वर यस ऑफ कोर्स जब आप मांगते हैं तो आपको ईश्वर जरूर देते हैं। तो क्या मांगेंगे इस दिवाली पे आप लोग। तो इस दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद, क्योंकि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल होती है कि उनको वो चीज बहुत झट से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। और उसका कारण ये होता है कि वो लोग सेल्फ लव करते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप खुश रहते हो, तो आपके जीवन में सारी अच्छी अच्छी चीजें जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, वो सारी अच्छी चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर आप रोते हो, परेशान होते हो, पैनिक होते हो, सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हो, तो वही चीजें आपके जीवन में डिले हो जाती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको जो भी आप मांगे, है ना, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फेस्टिवल हो या फिर एक नॉर्मल जिंदगी का डेली रूटीन वाला टाइम हो, तो जब भी आप, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी विशेष आप मांगते हैं और वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो उसके लिए बस सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए आप और खुश रहिए। और इस दिवाली में अच्छे से दिवाली का त्योहार भी बनाइए और क्रैकर्स ज्यादा मत जलाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पटाखे तो वैसे भी बोलते हैं ज्यादा नहीं जलाने चाहिए, बट अपना ख्याल रखिए, जलाइए लेकिन सेफ होके करिए सारी चीजें, है ना। और खुश रहिए। और दिवाली पे मैं यस लाइव सेशन में भी आऊंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दिवाली वाले दिन। तो दिवाली वाले दिन मैं लाइव सेशन करूंगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा जरूर, है ना। वहां पे फ्री रीडिंग्स आप लोगों को मिलेगी। एनर्जी चेक करूंगी मैं आप लोगों की कि कैसी आपकी एनर्जी है। आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो वहां पे कि मेरी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी जैसी भी होगी, अगर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव साइन आ रहा है, आपकी विशेष आपके बहुत करीब है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी में कुछ भी नेगेटिविटी है, तो आपकी जो विश है वो दूर है। तो आप अपनी एनर्जी का भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। जरूर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आपकी विशेष भी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी बताऊंगी, ठीक है। इस दिवाली आपने क्या मांगा है, मांग लीजिए ईश्वर से जो भी आपको मांगना है और खुश हो जाइए। बस अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को हमेशा, कभी भी रो मत। आपको रोना भी आता है ना, तो आप किसी इंसान के सामने मत रोइए, आप भगवान के सामने रोइए, ईश्वर के सामने रोइए और उनको बता दीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम। ईश्वर को हर चीज समर्पित कर दीजिए। आप, मैं ये बोलूंगी कि लिखने की एक आदत डालिए, राइटिंग करने की आदत डालिए। तो उस राइटिंग में क्या होता है, आपको ईश्वर को लेटर लिखना होता है। तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप ईश्वर को लेटर लिख दें, है ना। वो तरीका मैं आपको बता दूंगी कि तरीका कैसे होता है ना। कुछ ईश्वर को आभार व्यक्त करना होता है, आपको ईश्वर को थैंक्स बोलना होता है। थैंक यू बोल के, आभार व्यक्त करके कि मैं आभारी हूँ इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, जो आपने मुझे घर दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप मेरे को प्यारे से माँ बाप दिए उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे जीवन में हर रोज मेरी जिंदगी में एक नया दिन देते हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ। और मुझे सांसें देते हैं, क्योंकि जो हम इजीली मतलब हम लोग सांसें लेते हैं, है ना, एफर्टलेसली हम लोग सांसें लेते हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बनता है। क्योंकि अगर ये बोले कि कोविड में लोगों को सांस नहीं आ रही थी और वहां पे हॉस्पिटल में जाके आर्टिफिशियल सांसें ले रहे थे, तो सिलेंडर बुक कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो सांसों के लिए बोले, तो क्या कभी किसी ने ईश्वर को सांसों के लिए धन्यवाद दिया है कि आप इजीली सांस ले पाते हैं। ये जो भी नेचर से जुड़े हैं आप, हवा पानी, जो भी आपको हवा मिलती है, नेचुरल हवा मिलती है, पानी के लिए किसी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, किसी ने हवा के लिए धन्यवाद दिया है। अगर एक दिन भी हवा ना चले तो आपका हाल क्या होगा, एक दिन भी पानी ना मिले तो आपका क्या होगा। तो जब बारिशें होती है, जब बारिश नहीं होती है तो कितना बुरा होता है, और जब होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों के लिए कौन ईश्वर को धन्यवाद देगा। तो जब आप हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हो, जो भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, जो भी आपको मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ईश्वर द्वारा मिल रहा है, तो अगर आप उसका धन्यवाद करते हो तो आप ईश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं, आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और जब आप ईश्वर से जब फिर जो भी मांगते हैं वो आपको जरूर मिलता है। लेकिन आपको अपना आभार व्यक्त करने आना चाहिए। तो कुछ जितनी भी लाइनें आपको लगता है उस लेटर में आप लिख दीजिए पहले, है ना। हवा पानी सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद कर दीजिए कि आपने दिया ये हमें, उसके लिए धन्यवाद।
आपकी जिंदगी के लिए धन्यवाद, जो हमारे अजीज थे और जो कोविड में नहीं बचे और हमें छोड़ के चले गए, है ना। तो अगर ये बोलो कि ईश्वर ने आज जिंदा रखा है तो उसके लिए धन्यवाद है ना, बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने जिंदा रखा है। तो इसलिए सांसों के लिए धन्यवाद बहुत ज्यादा बनता है। सो आप इस तरह से आभार व्यक्त कर सकते हैं अपने, जिन्होंने आपको जन्म दिया उन माँ बाप का धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट अगर आप लोग इन छोटी छोटी बातों को समझ जाएंगे तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपनी विश मांगने के लिए इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा जुगत लगानी नहीं पड़ेगी। ईश्वर तो ऑटोमेटिक खुश होकर आपको दे देंगे, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है कि आप कुछ भी चीज प्रेजेंट टेंस में बोल देते हैं आपको मिल जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच। लेकिन क्या होता है, जिनके जीवन में नेगेटिविटी है वो हर पल नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। यही तो बोलते हैं, यही तो होता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जो भी आपने अच्छा सोचा वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आ जाता है। और जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में बहुत पैसा आ रहा है, प्यार आ रहा है मेरे जीवन में, है ना, मुझे मिल रहा है, इस तरह से आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, यही तो अफर्मेशन होती है। इनको आप जब अच्छे से दोहराएंगे अपने जीवन में मेडिटेशन करके, पॉजिटिव होके दोहराएंगे, तो देखिए कितनी जल्दी आपकी विशेष पूरी होती है। लेकिन हमेशा नेगेटिव सोचना है, क्या नहीं मिल पाएगा, क्या, उस पर ज्यादा जोर होता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो कब मिल पाएगा, वो नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं वाले शब्दों पे ज्यादा जोर होता है ना, कई लोगों का जो नेगेटिव होते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं उनके हो रहा है पे ज्यादा जोर होता है कि मुझे हो रहा है, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल होते हैं ईश्वर पे, बहुत उनका एक ट्रस्ट होता है कि वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। तो ऐसा ही ट्रस्ट आप भी बनाइए और खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा सा एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए। खुद को प्यार करेंगे तो सब कुछ आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहिए, जरूर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को इस दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद उनके जीवन में क्या आने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग उनके जीवन में, कौन सी गुड न्यूज आने वाली, प्लीज बताइए इस रीडिंग के जरिए, इस कार्ड के जरिए प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स, ये आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है, अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, रख लीजिए, नहीं तो फिर वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। क्या क्या होने वाला है देखते हैं, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। सो बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आने वाला है, मुझे कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम पे है एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इस दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है ईश्वर द्वारा, ठीक है। और क्या आपके जीवन में अड़चने, बाधाएं, कुछ क्या लगा हुआ ऐसा जो आपकी तरफ वो चीजें आने नहीं दे रही है, तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अड़चने बाधाएं हैं जिनकी वजह से आप थोड़े परेशान थे, और आपके दिमाग में या तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है, ठीक है। हो सकता है उस इंसान ने आपको टेंशन दे रखी थी, या फिर आपके दिमाग में जो निरंतर निरंतर जो थॉट्स चल रहे थे जिसकी वजह से वो एक दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था, तो वो जो चिंताएं हो रही थी, ये कार्ड उल्टा आया है। तो मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगी कि ये उल्टा आया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जब आपको इस तरह से ये कार्ड आता है तो आपको चिंता होती है, रातों को नींद नहीं आती है। लेकिन जब ये कार्ड ऐसे हो जाता है तो आपकी चिंता फिनिश होने वाली होती है। तो कितना ब्यूटीफुल ये हो रहा है
कि आपके जीवन में जो भी चिंताएं थी आपको कि मेरे जीवन में वो मेरी विशेष जो भी आप मांग रहे थे ईश्वर से, वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया ये कार्ड। सारी चिंता, आपकी तकलीफें दूर होने वाली है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिचुएशन में बस ईश्वर बोल रहे हैं एक्शन लो, है ना, एक्शन लो। और कंफ्यूज हो, यहाँ पे दो कार्ड कंफ्यूजन के आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है इतना कंफ्यूज वाले जोन में हैं आप, ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। और आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, निरंतर प्रेयर कर रहे हैं कि आपको आपके जीवन में अच्छी चीजें चाहिए। तो किसी ने सक्सेस मांगी है, किसी ने अच्छी हो सकता है एक घर मांगा है, किसी ने मैरिज मांगी है। मैं जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। सबकी अपनी अपनी विशेष हो सकती है ना, वो आपकी पर्सनल है। बट मुझे जो दिख रहा है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। किसी ने घर मांगा है, इस दिवाली पे या दिवाली के बाद नया घर लेने का सोचा है किसी ने, ठीक है। किसी ने सोचा है कि उनके जीवन में एक अच्छा पार्टनर आए तो वो शादी करें, शादी मांग रहे हैं, ठीक है। इस दिवाली पे आप लोग मांग रहे हैं कि दिवाली पे या दिवाली के बाद आपके जीवन में जल्दी से दिवाली जैसी फेस्टिवल फिनिश होगा, उसके बाद हमारे को पार्टनर मिल जाए तो हम शादी कर लेंगे। दिवाली के बाद ही जस्ट करने का सोचा होगा, तो शादी का साइन दिख रहा है। कोई बहुत शादी के लिए बहुत ज्यादा वो है, डेस्परेट है ये बोलूंगी, तो उनकी शादी होने वाली है, मैं आपको बोलूं, है ना। इस दिवाली के बाद आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। और किसी इंसान ने यहाँ पे सॉरी, बहुत परेशान है। देखिए एनर्जी बहुत, गला ऐसा हो रहा है मेरा, एनर्जी बड़ी हैवी लग रही है। तो यहाँ पे कोई निराश है, परेशान है। किसी किसी को तो ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ईश्वर द्वारा न्याय मिलेगा ही नहीं, वो न्याय मांग रहा है क्योंकि वो पास्ट में ना किसी ने आपको बैकस्टेप किया होगा, आपको चीट किया, आपको आपको इस डेथ वाली एनर्जी में पहुंचा दिया आपके जीवन को। पर आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स होगी, ये भी कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे अभी 2 कप है जो आपकी उम्मीद है। तो निराश नहीं होना, आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, प्लीज पैनिक मत होइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, पैनिक सिचुएशन को खत्म करिए अपने जीवन से, पैनिक मत होइए, धैर्य रखिए, ईश्वर पे सरेंडर करा और फिर धैर्य हो गए। उसके बाद नहीं हबड़ा दबड़ी मचानी, कब होगा कब होगा कब होगा, हथेली पे सरसों नहीं उगती है। ईश्वर भी जब जो चीज आपने मांगी है, मान लो आपने न्याय मांगा है तो न्याय मिल रहा है ना, यहाँ पे न्याय मिल रहा है। ये दिवाली के बाद आपको न्याय मिल रहा है। क्या मांगा था न्याय आपने, न्याय के तौर पे क्या ईश्वर से मांगा है, तो वो न्याय ईश्वर दे रहे हैं। या तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि न्याय के रूप में आपने किसी को बोला कि वो जो इंसान है जिसने मुझे इस एनर्जी में पहुंचाया, परेशान करा है, जिसने मेरे जीवन में ये डेथ वाली एनर्जी में पहुंचा दिया, मेरे को बैक स्टेप किया, चीट किया, मुझे बहुत परेशान, तो आपको लेसन मिल रहे हैं ईश्वर द्वारा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको आपकी अवेकनिंग हो रही है। ईश्वर तो आपको संभाल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ईश्वर आपको जस्टिस भी दे रहे हैं। बट आपने ईश्वर से बोला कि उस इंसान को कब जजमेंट मिलेगा, उस इंसान को कब कर्मा मिलेगा, आप उसके कर्मा का वेट कर रहे हैं, तो उसका कर्मा भी मिल रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आ गया। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि क्या उस इंसान को जजमेंट मिलेगा, मतलब कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, जो उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ क्या अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। ईश्वर आपके साथ अच्छा करेंगे, ईश्वर आपको न्याय करेंगे, लेकिन उस इंसान के साथ उसके कर्मों का हिसाब किताब होगा, जजमेंट होगा, ठीक है। तो किसी ने न्याय मांगा है और जजमेंट मांगा है, तो जजमेंट मिल रहा है। तो मुझे जो जो दिख रहा है, किसी ने विक्ट्री मांगी है, कोई लॉटरी लग जाए इस तरह की कोई विक्ट्री, या कोई बड़ा धन मांगा है कि एक बड़े अमाउंट में अच्छा पैसा मेरी तरफ आ जाए, है ना। किसी ने ऐसा मांगा है कि जैकपॉट हाथ लग जाए, विशेष पूरी हो जाए, बहुत मनी का लॉस फील कर रहे हैं, तो किसी ने विक्ट्री मांगी है तो विक्ट्री मिल रही है आपको। इस दिवाली पे विक्ट्री मिल रही है, दिवाली के बाद हो सकता है ना। तो जो भी ईश्वर ने आपका टाइम डिसाइड कर रहा है कि किस किस की कौन सी विशेष है और उसको किस समय पे देनी है, वो ईश्वर की मर्जी है, वो ईश्वर ने तय करा है टाइम, तो उसी समय पे मिलेगी। हबड़ा दबड़ी करने से कुछ नहीं होता। किसी ने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मांगी है तो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, एक चेयर, या फिर इंक्रीमेंट मांगा है कि इस दिवाली पे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे इस दिवाली पे, है ना, ऑफिस से, तो उनका इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूंगी, जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, वो लोग जो भी विशेष मांग रहे हैं उनकी सारी विश फुलफिल होगी। यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, है ना, तो उन सब की विशेष पूरी हो रही है। आपके जीवन में सच में एक पार्टनर आ रहा है, कंपैटिबल पार्टनर आते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही लविंग केयरिंग पार्टनर है और वो आपको प्यार देगा, बराबरी से प्यार देगा।
कोई भी चीटिंग की भावना यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है ये ईश्वर द्वारा आ रहा है, ये ईश्वर योग बना रहे हैं। और जब ईश्वर योग बनाते हैं उसी पार्टनर से आपकी शादी होगी, है ना। अगर आपने शादी के लिए पार्टनर मांगा है तो शादी होगी, अगर आपने सिर्फ पार्टनर मांगा है तो सिर्फ पार्टनर मिलेगा। वो एक आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे साइन दिख रहे हैं मुझे। किसी ने मांगा है कि बिल्कुल ये ऐसा पार्टनर चाहिए, लविंग केयरिंग हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, एक प्यारा पार्टनर चाहिए, ठीक है। किसी ने ऐसा मांगा है, लेकिन मांगा है कि वो एक बहुत ही ऐसा हो कि संपूर्ण जिसे कहते हैं, उसके साथ एक पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई, तो बच्चे भी दिख रहे हैं, तो एक बड़ा हैप्पी मोमेंट आप अपने पार्टनर के साथ देखोगे इस दिवाली के बाद। एक अच्छी हैप्पी फैमिली होते हुए दिख रही है, शादी, बच्चे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्यारा सा पार्टनर आपके जीवन है। बस ईश्वर बोल रहे हैं आप अपने जीवन को बैलेंस करिए, अपने जीवन में एक्शन लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप ईश्वर बोल रहे टेंशन मुझे दे दो, मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए, है ना। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो फिर, जब ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब समझते हो, जस्टिस यूं ही नहीं मिलता। जस्टिस जब मिलता है जब आप जस्टिस मांगते हो। आपने जस्टिस मांगा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। और जस्टिस मांगने पे भी मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जस्टिस आपको तब मिलता है जब आपने ईश्वर से मांगा नहीं है, लेकिन आप इतने ज्यादा डिवोटी हो, इतने ज्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट करने वाले हो, इतना आप ईश्वर पे अपनी हर चीज को रख के चलते हो। मतलब ये बोलूंगी सरेंडर से एवरीथिंग, सब कुछ करना आप ईश्वर पे, आप भक्त हो ईश्वर के। उस केस में ईश्वर आपको बिना कहे सब कुछ आपको मिल जाता है। सबको नहीं मिलता। मैं देखो जस्टिस, मैं ये बोलूंगी जस्टिस के लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे हैं तो जस्टिस मिल जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर मिलेगा, है ना। और किसी ने चीट किया है तो उसको भी जजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो न्याय तो है, गिव एंड टेक का रूल है। जो आप बोगे वो ही काटोगे। तो अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, है ना। तो एक्शन लेना है आपको आपके जीवन में, और बैलेंस करना है। चीजें आपकी तरफ आ रही है, इतनी सारी विशेष है यहाँ पे कि बस पूछो मत। इतनी पता नहीं किसी किसी ने तो 9 विशेष मांग के रखी है, 9 विशेष। सोचो 9 विशेष। तो दिवाली के बाद आपकी 9 विशेष पूरी होने वाली है। जिसने भी इतनी सारी, मतलब उसको भी, पर्सन को याद नहीं है जो भी यहाँ मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि उसने जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या ईश्वर से मांग लिया है कि ये भी दे देना मुझे, वो भी दे देना, पार्टनर भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, घर भी ले लूं मैं, और काम भी अच्छा हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, मतलब बहुत कुछ बोल दिया है। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में। ईश्वर आपके जीवन में आपकी सारी विशेष को पूरा करेंगे। तो ग्रेट, ये तो अच्छा हो गया, ब्यूटीफुल हो गया कि ईश्वर इस दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। तो ईश्वर से आपको धन्यवाद देना है, आपको अपना आभार व्यक्त करना है, ग्रेटफुल वाली एनर्जी में रहना है। तो जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तभी आपके जीवन में अच्छी चीजें आती है। अच्छा, जब मैंने एक डायरी मेंटेन करने के लिए बोला था, जब मैंने कंप्लेन करने के लिए बोला था, तो वहां पे आप पहले तो कंप्लेन तो आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको लेटर लिखना है। तो जो अच्छा अच्छा कुछ आभार व्यक्त करेंगे, लिख देंगे उनके बारे में डायरी में, उसके बाद लास्ट में अपनी विश को लिख देंगे, और कि ये मुझे मिल गया है, और कोई भी चीज हो वो, और उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको लिखना है। तो यूनिवर्स या गॉड जो भी आप बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी आप गॉड या यूनिवर्स जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डायरी में लिखा हुआ भी, जो भी आप लिखते हैं, ईश्वर को बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब कुछ पूरा होता है। तो खुश रहिए, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास नहीं आएगी, जो आपके जीवन में नहीं आएगी, जो आपको मिलेगी नहीं। पैनिक सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलता। आपको आपकी विशेष के लिए धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य रहेगा तभी ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में अच्छी चीजें आएगी। ईश्वर का जस्टिस आपकी तरफ आता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब जस्टिस आता है तो क्या क्या मिलता है। जस्टिस आता है तो ईश्वर सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। क्या चाहिए बस मुंह से बोलो, आपको क्या चाहिए मुंह से बोल दो बस, है ना। और मैं ये बोलूंगी कि अगर मुंह से नहीं भी बोलो तो ईश्वर को सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, वो ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको मिल ही जाता है, चिंता मत करिए। तो अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से, आप भी खुश हो जाइए। और विश करती हूँ ऊपर वाले से कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो और खुशियां पाओ, और जो भी आपकी विशेष है वो सारी विशेष आपकी पूरी हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस रीडिंग को देखने के लिए। और वीडियो को जरूर लाइक करना, और फ्रेंड्स क्लेम जरूर कर लेना, क्योंकि क्लेम करने से क्या होगा कि आप अपने जीवन में
अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग को जब आप क्लेम करेंगे तो ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी, है ना। सो रीडिंग को क्लेम करना है आपको जरूर से, ठीक है। और कहीं पे भी लाइफ में, अपनी लाइफ में फंस रहे हैं और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।